कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन जब इसी भविष्य के साथ लापरवाही हो जाए तो सवाल उठना तय है। यूपी बोर्ड रिजल्ट के बीच जहां लाखों छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी है, वहीं रायबरेली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पूरे सेंटर के 76 बच्चे फेल हो गए और वजह बनी एक छोटी सी लेकिन गंभीर गलती। मामला रायबरेली के अटौरा इलाके के कलौली स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज का है, जहां हाई स्कूल के सभी 76 छात्र छात्राएं रिजल्ट आने के बाद हैरान और परेशान हैं। छात्रों का कहना है कि उन्होंने पूरी मेहनत से परीक्षा दी थी, चाहे लिखित हो या प्रैक्टिकल, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एक भी छात्र पास नहीं हुआ। जांच में सामने आया कि स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल परीक्षा के नंबर गलत कोड के साथ बोर्ड को भेज दिए गए थे। A+ की जगह लिखा गया AA+। बोर्ड ने इसे एब्सेंट मान लिया। इस एक गलती का नतीजा ये हुआ कि सभी छात्रों को प्रैक्टिकल में एब्सेंट मान लिया गया और सीधे सीधे फेल कर दिया गया। यानी जिन छात्रों ने परीक्षा दी उन्हें सिस्टम में गैर हाजिर दिखा दिया गया। एक छोटी सी तकनीकी चूक ने 76 बच्चों के भविष्य पर बड़ा असर डाल दिया है। वहीं सर्वोदय इंटर कॉलेज के व्यवस्थापक मुनीश द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, वो भी जरा सुनिए। सर, परीक्षा फल अभी कल घोषित किया गया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। इंटरमीडिएट के सभी बच्चे लगभग उत्तीर्ण हैं और हाईएस्ट 81-82% तक बच्चों का गया है और हाई स्कूल में बच्चों ने अच्छा रिजल्ट लाया है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू थे जिसके कारण जो है वो टेक्निकल इशू होने के कारण उसमें बच्चों के एब्सेंट लिख के आ रहा है और बच्चों का रिज़ल्ट जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने कल ही इस चीज़ की जो है कार्रवाई कर दी थी। सक्षम अधिकारियों ने ये पूर्णतः हम लोगों को बता दिया है कि कुछ समय में आपका रिज़ल्ट जो ये डिस्टर्ब हुआ है वो पूर्णतः सही हो जाएगा और सभी बच्चों का उत्तीर्ण रिज़ल्ट दिखाई पड़ेगा साइड पर। अब स्कूल प्रबंधन अपनी गलती सुधारने में जुटा हुआ है और बोर्ड से लगातार संपर्क कर रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए बोर्ड तक बात पहुंचाई है। सर्वोदय इंटर कॉलेज किलौली रायबरेली का प्रकरण अभी संज्ञान में आया है। बोर्ड की परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद ये संज्ञान में आया कि वहाँ हाई स्कूल में 76 बच्चे पंजीकृत थे, जिसमें 76 बच्चों का परीक्षा फल अनुत्तीर्ण घोषित हो गया है, अनुपस्थिति दर्शाने के कारण। उसमें गहनता से जब जांच की गई तो ये पता लगा कि जो 76 बच्चे हैं वो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में प्रधानाध्यापक के स्तर से जो उनको ग्रेड देना चाहिए था, उस ग्रेड में उन्होंने ग्रेड A ग्रेडिंग होती है, वो ग्रेडिंग के ज्ञान पे उन्होंने जो ग्रेडिंग भरी वो AA भर दिया, जिसके कारण वो एब्सेंटी का दर्शाता है और एब्सेंटी होने के कारण उनका पूरा का पूरा परीक्षा फल अनुपस्थिति के कारण उन सभी 76 बच्चों को फेल के उसमें कैटेगरी में रख दिया गया है। इस संबंध में हमने उनको नोटिस भी जारी की है और जो उसमें संवैधानिक कार्रवाई है कि वो सारे डिटेल और उसके कारण के साथ वो परिषद को लिखेंगे और हम अपनी तरफ से भी उसमें परिषद में बात कर चुके हैं। उनके कागज़ पहुंचने के बाद सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करा ली जाएंगी। इसमें विद्यार्थी और को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनके अभिभावकों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला हम अगले सप्ताह के में पूरी कोशिश करेंगे कि ये सॉल्व हो जाए और किसी भी बच्चे का भविष्य खराब ना हो। मेरी मौजूदगी रायबरेली जिले के किलौली में है। किलौली कस्बे में आने वाले सर्वोदय इंटर कॉलेज जो कि इन दिनों सुर्खियों का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, रायबरेली जिले में आने वाले किलौली स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में स्कूल प्रबंध तंत्र की लापरवाही के चलते 76 बच्चों को हाई स्कूल के परीक्षा में फेल हो गए हैं, जिसकी वजह से अब यह विषय चर्चा का विषय बन गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब विद्यालय प्रबंध तंत्र से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के रायबरेली के DIO संजीव सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि शासन द्वारा पत्राचार कर दिया गया है और जल्द से जल्द फेल छात्रों को उनके पुनः उत्तीर्ण करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल इस तरीके से छात्रों का फेल हो जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि संजीव सिंह जो कि DIO हैं, उन्होंने विद्यालय को एक नोटिस भी दी है और उनसे जवाब भी मांगा है। अब क्या चीज़ें सामने निकल के आती हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल प्रबंध तंत्र द्वारा विद्यालय परिसर में ताला लगा करके विद्यालय से नदारद नजर आ रहे हैं। राहुल मिश्रा, JMD न्यूज़, रायबरेली।